हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंडर की। टेंडर एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत ही आनंददायक लगता है और टेंडर शब्द सुनते ही ऐसी मन में फीलिंग्स आती है कि अब हमें बहुत जल्द कुछ नया काम मिलने वाला है। टेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि आपकी कंपनी आप रन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपनी का काम आप करते हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक सुपर डील की, कि आपको ऐसा काम मिल जाए जिसको आप रेगुलर करते रहें और आपको प्रॉफिट आता रहे। तो टेंडर जो है वही सुपर डील प्रक्रिया है। और टेंडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों निकलते हैं, कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सारे सवाल आपके मन में एक साथ आ जाते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का समाधान आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको टेंडर के बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो किसी भी प्रकार से एक्टिविटी के लिए या स्पॉन्सरशिप में नहीं बना रहे हैं। ये सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। यदि आपको टेंडर चाहिए तो उसमें हम आपको सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं। किसी भी कंपनी से हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हमारे कहने से वो आपको टेंडर दे देगी। तो टेंडर के लिए हमारे पास आप फ़ोन ना करके हमारी वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर दें, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो ये वॉच टाइम हमें मिलता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यदि आप पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो मुझे ऐसे 2 केमिकल्स के नाम आप बताइए जो 3 महीने तक प्रभावी रहते हैं या 3 महीने तक जिनका रिज़ल्ट रहता है। अगली वीडियो में हम उस केमिकल पे आपको बताएंगे कि वो केमिकल क्यों 3 महीने तक प्रभावी रहता है और कैसे काम करता है और क्या फ़िलॉसफी है इसके पीछे, क्योंकि आजकल जर्म सील्ड का बहुत ही चलन आ गया है। तो उसमें क्या केमिकल होता है, कैसे होता है, वो भी बताएंगे। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे कौन से 2 केमिकल पता हैं जो 3 महीने तक प्रभावी रहते हैं। अब शुरू करते हैं हम टेंडर। देखिए, टेंडर जो हैं वो 2 प्रकार से निकाले जाते हैं। एक गवर्नमेंट टेंडर होते हैं और दूसरा प्राइवेट टेंडर्स होते हैं। टेंडर्स जो हैं वो क्यों निकाले जाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब कोई डिपार्टमेंट किसी काम को बड़े लेवल पे करता है या उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ जो है चीज़ें मैनिपुलेट होने की संभावनाएं रहती हैं या काम को फास्ट तरीके से करना होता है और कम से कम कीमत में करना होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को बुला करके टेंडर भराए जाते हैं ताकि उनको जो है कॉम्पिटिटिव रेट और काम बेहतर मिल सके। और जवाबदेही जो है वो टेंडर वाले की होती है कि उसने कैसा काम किया है। अब टेंडर कब निकलेगा और कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखिए, जिसके पास काम है और उसे काम कराना है तो उसे काम कराने के लिए काम करने वालों की भी आवश्यकता होती है। अब सारे के सारी चीज़ें वो स्वयं तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो टेंडर निकालते हैं। टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से निकाले जाते हैं। यदि हम बात करें गवर्नमेंट टेंडर्स की तो आजकल ई टेंडर के रूप में बहुत सारे ऑनलाइन टेंडर निकलते हैं जो ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं और उनकी अनाउंसमेंट भी ऑनलाइन ही आती है और आपको काम मिल जाता है। इसी तरीके से कुछ टेंडर कुछ डिपार्टमेंट में ऑफलाइन भी होते हैं जो अखबार में या किसी अन्य प्रोग्राम के द्वारा वो डिस्क्लोज किए जाते हैं और उनको भर करके जो है काम दे दिया जाता है। प्राइवेट टेंडर्स प्राइवेट कंपनियां निकालती हैं। प्राइवेट में भी आजकल बहुत बड़े बड़े टेंडर्स निकलते हैं, हॉस्पिटल्स में या फिर जो है फूड इंडस्ट्री में और बहुत सारी चीज़ें हैं।
किसी को स्टेशनरी बहुत बड़ी मात्रा में लगती है, वो स्टेशनरी का टेंडर निकाल देता है। किसी को साइन बोर्ड जो है वो बहुत जगह लगाने हैं, उसके बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो वो साइन बोर्ड बनाने के लिए निकाल देता। यानी कि किसी भी काम का टेंडर निकल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल पेस्ट कंट्रोल में ही टेंडर निकलेगा और पेस्ट कंट्रोल में ही काम मिलेगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड यदि आप सर्च करेंगे उसकी इंडस्ट्रीज़ को जो आपके काम से रिलेटेड हैं, तो वहाँ ज़रूर डेफिनेटली कुछ जगह टेंडर्स निकलते हैं। टेंडर्स की मार्केट इतनी बड़ी है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आपकी इंडस्ट्री की वर्थ होती है उस इंडस्ट्री से 4 गुना काम की वर्थ होती है। यानी कि वो इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश तब होती हैं जब उससे रिलेटेड काम होता है, और काम यदि होता है तो कोई ना कोई उस काम को कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम जो हैं वो टेंडर से ही होते हैं, कुछ छोटे काम बिना टेंडर्स के भी होते हैं, आपके रिलेशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो अभी तक हमने जो है वो गवर्नमेंट टेंडर्स की बात की और प्राइवेट टेंडर्स की बात की। अब हम बात करेंगे सब टेंडर की। यदि कोई टेंडर किसी कंपनी को मिल जाता है और वो टेंडर बहुत बड़ा है, तो कई बार वो कंपनियां उसके सब टेंडर भी निकालती हैं। सब टेंडर 2 कंडीशन में निकलते हैं। या तो किसी कंपनी को टेंडर भरना होता है तो वो उससे पहले प्री टेंडरिंग कराती है, और वो भी पार्ट में कराती है। सपोज करो कि किसी को पेस्ट कंट्रोल का किसी इंडस्ट्री का साल भर के लिए कोई काम लेना है, तो वहाँ वो 2 या 3 हिस्सों में उस काम के टेंडर निकालती है। एक टेंडर वो इस तरीके से निकाल सकती है जिसमें उसको फोलियर स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा टेंडर वो जो है हाउस क्लीनिंग के लिए निकाल सकती है कि हाउस कीपिंग वहाँ करनी है। तीसरा टेंडर ये भी हो सकता है कि साथ में उसको वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देने हों, तो उसका भी वो एक साथ टेंडर निकाल करके, और 3 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रियों को एक जगह मर्ज करके और नया प्रोडक्ट तैयार करके वहाँ टेंडर फिल करते हैं। ये टेंडर प्री टेंडरिंग हो गया। और एक होता है कि टेंडर उसने ले लिया है, उसके बाद वो सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर निकालता है, या फिर जो है अपने कुछ जो काम करने वाले सहयोगी होते हैं, जो उनके रिलेशन में होते हैं, उनकी कंपनियों को कुछ कुछ पार्ट जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे देते हैं। इस तरीके से टेंडरिंग का सिस्टम चलता है। सबसे बड़ी जो टेंडरिंग में चीज़ है वो है आपकी कॉस्टिंग, कि आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं और कितनी सटीक निकालते हैं। तीसरा, आप जो है अपना वर्क कितनी इफ़िशेंसी के साथ करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो यदि हम बात करें कि टेंडर जो है वो आपको मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंडर निकल कब रहा है, और टेंडर कब निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें बताया था कि जो है कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो टेंडर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आई बटन से आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो है बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों के बारे में जिक्र किया गया है जहां से आपको काम मिलता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। वो आप विजिट कर सकते हैं। साथ में जो है जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती है तो वहाँ आप वो उस तरीके के डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं जो उस टेंडर के लिए काम आएंगे। टेंडर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं। किसमें आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से टेंडर को फिल करना होता है। अब टेंडर की इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास आ गई है, उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई है। अब वो डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही तैयारी करके चलना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में कहीं कोई काम करते हैं तो वहाँ से एक एप्रिसिएशन लेटर लेना होता है कि आप जो हैं ये काम आपने किया और सामने वाला संतुष्ट है। आपने यदि कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट का भी काम किया है तो उसका भी एक एप्रिसिएशन लेटर आप बना लीजिए। प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया है तो उसका भी एक एप्रिसिएशन लेटर ले लीजिए। जैसे आप अपनी सर्विसेज का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वैसे ही जो है सामने वाला भी आपको एप्रिसिएशन लेटर बना करके देता है, यदि वो आपके काम से संतुष्ट है तो। और यदि उसने आपको पूरी पेमेंट की है तो संतुष्ट होने के बाद ही करेगा, और ज़रूर आपको लेटर भी दे देगा। लेकिन ये लेटर आप मांगेंगे वो तभी इशू करेगा, बिना मांगे कोई लेटर किसी को इशू नहीं करता है। एप्रिसिएशन लेटर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
किसी टेंडर में पार्टिसिपेशन करते वक्त। बहुत जगह बहुत से टेंडर में ये भी मांगा जाता है कि आपने इससे पहले क्या किसी सरकारी टेंडर में काम किया है, और यदि किया है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप प्रोड्यूस करें। अब बात आती है कि बहुत से टेंडर्स जो है आप बहुत कम्पिटिटिव रेट पे भरते हैं, बहुत अच्छे से भरते हैं, और वहाँ जब बिड खुलती है या अनाउंसमेंट आता है तो आप चौंक जाते हैं कि आपकी कॉस्टिंग से 50% नीचे किसी और ने कॉस्टिंग करके दे दी है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो टेंडर जो होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के टेंडर्स होते हैं और छोटे अमाउंट के टेंडर होते हैं, जिसमें वो इस तरीके की जो है आपको घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं और कब होती हैं, कौन लोग इसको करते हैं, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम इस वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं, और आपको फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।